दिल्ली फार्मेसी परिषद चुनाव को लेकर एक कैंडिडेट ने लगाए गंभीर आरोप। कैंडिडेट ने चुनाव प्रक्रिया में बड़ी धांधली के आरोप लगाए हैं। विकास तुषीर ने आरोप लगाते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री कार्यालय में भी की शिकायत। विकास तुषीर के साथ साथ दूसरे कई कैंडिडेट्स ने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये आरोप ही नहीं बल्कि उनके पास इन सब के प्रमाण भी है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से करीब 2000 वैध नाम गायब कर दिए और शेष बच्चे बड़ी संख्या में मतदाताओं को बैलेट पेपर ही नहीं भेजे गए। इसमें उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर और सब रजिस्ट्रार के द्वारा मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर वोटर को न भेजकर एक पक्ष का साथ दिया गया। साथ ही जो बैलेट पेपर जिनमें सील किए गए थे उन मतपेटियों की सील पर भी कैंडिडेट्स के सिग्नेचर नहीं करवाए गए और न ही उस वक्त की सीसीटीवी मुहैया करवाई जा रही है। 1 महीने तक उन मतों को वहां पर रखा गया। उस दौरान किसी भी तरह की धांधली हो सकती है। इनकी मांग है कि चुनाव प्रक्रिया में सुधार करते हुए ईवीएम द्वारा दोबारा से चुनाव करवाए जाएं और भी इन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हुए। खुद आप इन्हीं से सुनिए। करने के बाद मेल आने के बाद मैंने फिर उनसे जवाब मांगा है। इसके बाद मैंने फिर उनको मेल किया है कि भाई आप हमें टोटल जो अनडिलीवर्ड वोट हैं वो कितनी हैं, टोटल काउंट कितनी वोट की हैं आपने। वो इतने अनसुलझे सवाल हैं जो जिनका जवाब मेरे को अभी तक भी नहीं दिया गया। जब 6 तारीख को मेरे पास ये लेटर आता है तो उसके बाद मैंने 7 तारीख को मैंने दोबारा लेटर भेजा। 7 तारीख को उन्होंने दोबारा लेटर जो है अब की बार रिफ्यूज करके वापस कर दिया, भाई हम ले ही नहीं रहे। तो इस तरह की बहुत बड़ी धांधलेबाजी की गई है। और धांधलेबाजी जो की गई है वो क्यों की गई बता देता हूं। जो दिल्ली फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रार हैं कुलदीप सिंह, वो उन्होंने वहां पे एक इंट्रू सिस्टम लागू किया हुआ है। मैं पिछले 6 महीने से उनके खिलाफ बोल रहा हूं, भाई इंट्रू सिस्टम हम नहीं रहने देंगे। क्योंकि जो बच्चा कॉलेज से डिग्री लेके डिप्लोमा लेके अपना प्रैक्टिकल वगैरह करके आ गया, उसके इंटरव्यू का कोई भी प्रावधान हमारे फार्मेसी एक्ट में नहीं है। ये इंटरव्यू सिस्टम जो लागू कर रखा है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए कर रखा है। जब काउंटिंग डे था तो तब आप सभी उम्मीदवारों को बिठाने क्या क्या पूछ रहे आप? काउंट का हमें बिठाया गया, लेकिन बहुत दूर बिठाया गया। इवन हमारे फोन बंद करा दिए गए और रजिस्ट्रार और काउंटिंग ऑफिसर जितने भी थे, लगभग 90 के आसपास काउंटिंग ऑफिसर थे, सबके पास फोन थे। और रजिस्ट्रार को तो मैंने इवन ये भी देखा है कि फोन पे किसी को निर्देश दे रहे हैं बार बार। वो मुझे लगता है कुछ मैनिपुलेशन के ही एक दूसरे के लिए बोल रहे हैं। और हमें वहां काउंटिंग एरिया में जाने नहीं दिया गया। उसके अलावा कहेंगे मेरा इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, एक रजिस्ट्रार है, ये ARO है, ये IS हैं राजकुमार जी। ये एक के कंधे पे हाथ रखे हुए हैं, एक के कमर पे हाथ लगाए हुए हैं। भाई कोई शादी ब्याह का फंक्शन तो है नहीं। ये जिस तरह से खड़े हैं, ये दूसरे ARO हैं राजीव टोंक, ये देखिए कमर में कैसे हाथ लगे। ये 6-7 आदमियों ने मिलकर पूरे डेमोक्रेटिक प्रणाली को तोड़ मरोड़ दिया है, बुरी तरह मजाक बना दिया गया है। कहीं से भी पूरे इलेक्शन में डेमोक्रेसी हमें एक भी जगह दिखाई नहीं दी गई। किसी भी सवाल का हमारे का जवाब नहीं दिया जाता। इवन एक बार भी आज तक भी रिटर्निंग ऑफिसर हमारे से मिले नहीं है, ना असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मिले हैं। तो आपके सिवाय हमारे पास और कोई जरिया नहीं है कि अपनी बात को आगे पहुंचा सके। इन्होंने इतनी बड़ी धांधली करी क्यों? धांधली के पीछे सीधा एक ही रीजन है कि कुलदीप सिंह जो है शुरू से हमारे खिलाफ है। क्योंकि हम इंटरव्यू प्रथा के खिलाफ शुरू से खड़े हैं। 6 महीने से हम बार बार इंटरव्यू भी दे रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि भाई हम ये इंटरव्यू सिस्टम यहाँ पे नहीं रहने देंगे। हम काम वो करो जो एक्ट के अनुसार हो। जो फार्मेसी एक्ट में जो चीज़ नहीं है उसको हम लागू नहीं होने देंगे। तो इसीलिए उन्होंने मिलके अजय शर्मा, पंकज यात्रे रिटर्निंग ऑफिसर और दोनों असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, इन 6-7 आदमियों ने मिलकर ही डेमोक्रेटिक प्रणाली को तहस नहस कर दिया है। ये सारा मामला है। मेरा नार्को टेस्ट किया जाए और साथ में रिटर्निंग ऑफिसर, रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, इन सब का भी नार्को टेस्ट किया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। क्योंकि खाली फोन पे बात होने से नहीं मानेगा ना कोई भी, लेकिन नार्को टेस्ट तो एक उचित आधार है। तो मैं अपना नार्को टेस्ट कराने को तैयार हूं। इस तरह का भ्रष्टाचार